ये आरएसएस और बीजेपी की जो है इनको सिखाया ही ये जाता है। और एक कहावत है ना अंग्रेजी में, व्हेन यू कांट कन्विंस यू मस्ट ट्राई टू कंफ्यूज। तो वो देश की जनता को कन्विंस तो नहीं कर पा रहे हैं कि उनके सांसद का जो आचरण था उसके बारे में, तो वो सोच रहे हैं कि अब कंफ्यूज करने की कोशिश करो कि उधर निशिकांत दुबे, वही निशिकांत दुबे ना जिन्होंने एक पिछड़ी जाति के एक कार्यकर्ता से अपने पैर धुलवा करके उसको पानी पिलवाया, वही निशिकांत दुबे ना। वही बृजभूषण शरण सिंह है ना जिनके ऊपर महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण करने का आरोप है। यही मोदी के सपनों का भारत है। यही नया भारत की डेफिनेशन तो मोदी जी ने ही दी है ना। आरएसएस की शाखाओं में और मोदी जी की प्रयोगशाला में यही सिखाया जाता है कि कैसे कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाए। जो इस देश की सड़कों पर रोज होता है, रोज मेरे समुदाय को सुनने को मिलता है, रोज इस देश के वंचित समाज के साथ होता है, वो संसद में भी हो गया, लोकसभा में भी हो गया, इसलिए मैं भावुक। सर हमारे मेरे साथ अभी बहुजन समाज पार्टी की नेता और अमरोहा लोकसभा सीट से सांसद दानिश अली जी हैं। सर पहला मेरा सवाल यही है कि आपको अब आरोपी बताने की कोशिश की जा रही है, दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये आरएसएस और बीजेपी की जो है इनको सिखाया ही ये जाता है। और एक कहावत है ना अंग्रेजी में, व्हेन यू कांट कन्विंस यू मस्ट ट्राई टू कंफ्यूज। तो वो देश की जनता को कन्विंस तो नहीं कर पा रहे हैं कि उनके सांसद का जो आचरण था उसके बारे में, तो वो सोच रहे हैं कि अब कंफ्यूज करने की कोशिश करो कि उधर से भी कुछ ऐसा हो रहा था जिस पे रिएक्ट किया। तो मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ कि उनके पास अगर ऐसा कोई सबूत है जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो जैसे देश की जनता ने देखा है सब चीज़, उसको लाएं। निशिकांत दुबे हों या फिर रवि किशन हों या बृजभूषण सिंह हों, सबका अलग राग है। अब ये आपने देखा, निशिकांत दुबे, वही निशिकांत दुबे ना जिन्होंने एक पिछड़ी जाति के एक कार्यकर्ता से अपने पैर धुलवा करके उसको पानी पिलवाया, वही निशिकांत दुबे ना। वही बृजभूषण शरण सिंह है ना जिनके ऊपर महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण करने का आरोप है, वही है ना। वही कह रहे हैं ना कि दानिश अली तो जो है लगातार टोका टाकी करते हैं। अरे जब आपके मंत्री हाउस को मिसलीड करेंगे, आपके सांसद हाउस को मिसलीड करेंगे। 4 दिन पहले भी गृह मंत्री जी जब भाषण कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि 1996 में पहली बार महिला आरक्षण बिल आया जब देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस विपक्ष में बैठी थी। तो मैंने खड़े होकर कहा, मैंने के स्पीकर सर ये मिसलीड कर रहे हैं हाउस को। उस वक्त देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री जरूर थे लेकिन कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री थे और भाजपा उनके विरोध में बैठी हुई थी। तो अगर ये टोका टाकी करना, सही आईना दिखाना जो एक रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंटेरियन की एक ड्यूटी होती है, उसको मैंने निभाया, तो कह रहे हैं वो टोका टाकी करते हैं। आपने बृजभूषण का जिक्र किया, अगर उनकी बात करें बृजभूषण की, तो दिल्ली पुलिस साफ तौर पे कह रही है कि आरोप साबित करने के लिए पुख्ता सबूत है, उनके पास पर्याप्त सबूत है, यानी दोषी हैं बृजभूषण सिंह, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं और आपको लगातार दोषी ठहराने की कोशिश। इस नए भारत में यही तो है, जिनके ऊपर पास सबूत भी हैं, जिनके खिलाफ सबूत भी हैं, वो प्रोटेक्ट किए जाएंगे और जो विक्टिम हैं उनके खिलाफ जो है कुछ ऐसा कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की जाएगी, कुछ ऐसे फर्जी सबूत बनाए जाएंगे कि उनको किस तरीके से लिंच किया जा सके। ये नया भारत है। यही मोदी के सपनों का भारत है। यही नया भारत की डेफिनेशन तो मोदी जी ने ही दी है ना। आरएसएस की शाखाओं में और मोदी जी की प्रयोगशाला में यही सिखाया जाता है कि कैसे कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाए। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच कहा। ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है भाजपा के लोग ही कर सकते हैं, उन्हीं के संस्कार में ये है, हमारे ऐसे संस्कार नहीं है। देखा भाजपा के सांसद ने किस तरीके से किन शब्दों का प्रयोग किया, कैसे देश के लोकतंत्र को तार तार किया, और रोज़ ये सड़क पे रोज़ करते हैं इस काम को।
देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कहना तो दूर, हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद जो होता है वो एक इंस्टीट्यूशन है, प्रधानमंत्री का पद। तो उसके बारे में ही नहीं सोच। हाँ, आप ज़रूर कर रहे हैं रोज़ इस काम को। बीजेपी की सांसद हैं रवि किशन, मोदी जी के बताया जाता है बड़े चहेते हैं। वे कह रहे हैं कि आप तो सीरियल ऑफेंडर हैं। तो कुछ है तो सबूत लाए ना, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, रिकॉर्ड पे कुछ हो तो। अगर गलत को गलत कहना, अगर भाजपा के मंत्री और सांसदों को आईना दिखाना लोकसभा के अंदर अपराध है इस नए भारत के अमृत काल में, तो मैं अपराधी हूं। जब आप देश को मिसलीड करोगे, सदन को मिसलीड करोगे, तो मेरा तो ये लोकतांत्रिक अधिकार बनता है कि मैं खड़े होकर के उसको सही करूं। सर, बीजेपी दावा करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उनके जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, विधायक, सांसद हैं, सब बहुत अनुशासित हैं। तो अगर रमेश भिधूड़ी इस तरीके से अटैक करते हैं आपके ऊपर, बयानबाजी करते हैं, गालियां देते हैं, तो क्या लगता है आपको, ऊपर से कहा गया था, निर्देश दिया गया था और 72 घंटे हो गए, कोई एक्शन नहीं? तो मेरे ख्याल से ये अब तो ऐसा लग रहा है, बाद में वीडियो देखने के बाद जिस तरीके से सीनियर पार्लियामेंटेरियंस उनके मेज़े थपथपा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे, कि कहीं ना कहीं टॉप लीडरशिप से इन सब चीज़ों के लिए सैंक्शन है। और जिस तरीके से अब कल से फर्जी नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है, तो वो अब पुख्ता होता जा रहा है कि ये जानबूझ करके इस तरीके की ये कॉन्स्पिरेसी की जा रही थी, जानबूझ करके ये किया गया। तमाम लोग कह रहे हैं कि दानिश जी उस दिन भावुक हो गए थे, आंखों में आंसू आ गए थे, नहीं आना चाहिए क्योंकि सांसद हैं। ठीक है, मैं भावुक इसलिए हुआ कि जो इस देश की सड़कों पर रोज़ होता है, रोज़ मेरे समुदाय को सुनने को मिलता है, रोज़ इस देश के वंचित समाज के साथ होता है, वो संसद में भी हो गया, लोकसभा में भी हो गया, इसलिए मैं भावुक। सर, हमारे देश के जितने मुसलमान भाई हैं उनके मन में एक सवाल है। वे लोग यही कह रहे हैं कि अगर दानिश अली की जगह जो है कि भिधूड़ी अगर मुस्लिम होते तो अब तक ना जाने क्या हो गया होता। आप क्या सोचते हैं इस पर? हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में, हम बाबा साहब के दिए हुए संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम नाथूराम गोडसे को अपना आइडल नहीं मानते। हम महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर और मौलाना आज़ाद को अपना आइडल मानते हैं। हमने देखा सर, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हो, कपिल मिश्रा हो या फिर अनुराग ठाकुर हो, तो ये लोग जब सड़क पर कुछ बयानबाजी करते हैं कोई कार्रवाई नहीं होती। नरेंद्र मोदी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के लिए कहते हैं कि मैं माफ़ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन लोकसभा में जिस तरीके से आपके ऊपर अटैक किया गया, तो क्या लगता है नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश में सब कुछ हुआ था? क्योंकि मोदी जी खामोश हैं, कोई बयान नहीं अभी तक। ये इस देश का दुर्भाग्य है। मैं इतना ही कहूँगा कि टेरर एक्यूज्ड को देश चुन करके पार्लियामेंट में भेज रहा है, गोडसे समर्थक पार्लियामेंट। सर, मेरा आखिरी सवाल है, उस दिन राहुल गांधी जी आए हुए थे, एकाएक आ गए, शाम का समय था, क्या बातचीत हुई? क्योंकि लगातार अफवाहों का बाजार गर्म होता जा रहा है। सॉलिडेरिटी में आ रहे हैं, सब सॉलिडेरिटी में आ रहे हैं। आज सीपीएम की वृंदा कारट भी आई थी मेरे पास परसों, संजय सिंह जी भी आए थे, आम आदमी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के भी नेता आ रहे हैं, हर पार्टी के नेता आ रहे हैं। तो उसमें क्या है, मतलब आप भाजपा ये भी नहीं चाहती कि कोई अगर दुखी हुआ है तो उसकी सॉलिडेरिटी में लोग उसके पास जाएं। देश भर से लोग मेरे पास आ रहे हैं। तो भैया आप जो है किसी के जख्मों पे मरहम लगाने के लिए भी किसी को नहीं जाने देना चाहोगे क्या? सर, लिंचिंग को क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि बाहर लिंचिंग कराई जा सकती है। क्या, अब मैंने कह दिया, आप थे यहाँ। चलिए, दानिश अली जी हैं, बीएसपी के सांसद हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें अगर हुई हैं तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का आलाकमान है उनके नेतृत्व में, उनकी देखरेख में सारी चीज़ें की गई हैं। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।